वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक दमदार टॉपिक के साथ एक बार फिर से हम उपस्थित हैं। पैसेज है आपका 50। इसके पहले 49 पैसेज तक हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब ये 50 पैसेज को भी हम अच्छे से क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैसेज नंबर 50 को भी हम अच्छे से यहाँ पर समझ लेते हैं और इस 50 नंबर पैसेज को समझ करके इसके बाद हम आगे चलेंगे। लिखा है वन डे यानी एक दिन, ए मदर डक एंड हर लिटिल डकलिंग वर ऑन दियर वे टू अ लेक। वन डे मतलब होता है एक दिन, ए मदर मतलब एक माँ है ना, डक मतलब बत्तख। कह रहा है एक माँ बत्तखी जो थी, एंड हर लिटिल डकलिंग्स, डकलिंग्स मतलब होता है बत्तख के बच्चे। डकलिंग्स का क्या मतलब होता है, बत्तख के बच्चे। वर ऑन दियर वे टू लेक, वर ऑन दियर वे टू लेक, वर ऑन दियर वे टू लेक। कह रहा अपने झील जाने के रास्ते में थे। कह रहा कि झील जाने के अपने रास्ते में थे, कि जिस तरफ से वो झील जाते, झील जाने के लिए उन रास्तों में वो थे। उसके बाद कह रहा द डकलिंग वर वेरी हैप्पी फॉलोइंग दियर मदर। कह रहा जो डकलिंग्स थे यानी जो बतख के बच्चे थे, वर वेरी हैप्पी, बहुत प्रसन्नचित्त थे। क्यों क्यों प्रसन्नचित्त थे, है ना। फॉलोइंग दियर मदर, अपनी माँ का पीछा करते हुए वे बहुत प्रसन्नचित्त थे। कौन प्रसन्नचित्त था भाई, ये जो डकलिंग्स थे, जो बत्तख के बच्चे थे, जो डकलिंग्स थे। वर मतलब थे, वेरी मीन्स बहुत, हैप्पी मीन्स प्रसन्नचित्त, फॉलोइंग मीन्स होता पीछा करके, डियर मतलब उनकी माँ का। कह रहा कि जो बत्तख के बच्चे थे वो अपनी माँ का पीछा या अनुसरण करके वो बहुत प्रसन्नचित्त थे। ऑल ऑफ अ सडन द मदर डक saw a fox. ऑल ऑफ सडन, सडन मतलब होता अचानक। अचानक से, ऑल ऑफ सडन अचानक, द मदर डक सा ए फॉक्स, माता बत्तख ने एक लोमड़ी देखा, है ना। ऑल ऑफ सडन कह रहा है उन सभी के बाद अचानक जो है माँ बत्तखी ने, सा मतलब होता है देखा, सी मतलब होता है देखना, तो यहाँ पे हो जाएगा देखा, है ना। थोड़ा सा देखा भी, खा भी अच्छे से बन जाए है। और अगर मान लो कहीं लिखा रहता है सी, तो इसका मतलब हो जाता है देखना। सी सा सीन होता है, तो इस हिसाब से कह रहा है कि ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से, द मदर डक सा अ फॉक्स, माँ बत्तखी ने एक लोमड़ी देखी। सी वॉज फ्राइटेंड एंड साउटेड, वो भयभीत हो गई और चिल्लाने लगी, है ना। सी वॉज फ्राइटेंड, अब फ्राइटेंड की मीनिंग भी लिख लो। यहाँ जो फ्राइटेंड लिखा हुआ है इसकी मीनिंग लिख लो आप लोग। फ्राइटेंड बिल्कुल एकदम प्यार, है ना, बिल्कुल स्मूथली जो है हर एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे, एकदम बहुत अच्छे से बताएंगे, ध्यान से समझ के सुनिए। फ्राइटेंड मतलब होता है डर जाना, भयभीत हो जाना। कर आ
सी वॉज फ्राइटेंड एंड साउटेड, साउट मतलब चिल्लाना, साउटेड मतलब चिल्लाया या चिल्लाई। वह भयभीत हो गई और चिल्लाई। क्या चिल्लाई बेटे? चिल्ड्रन, बच्चों, हरी टू लेक, जल्दी से झील में चलो। हरी टू लेक, हरी मतलब होता है जल्दी, हरी, HURRY, हरी मतलब होता है जल्दी। हरी टू लेक यानी जल्दी से झील में चलो। देयर इज अ फॉक्स, देयर इज अ फॉक्स, वहाँ एक लोमड़ी है ना। देयर इज अ फॉक्स, एक लोमड़ी है। जल्दी से झील में चलो, एक लोमड़ी है। उसके बाद क्या हुआ? द डकलिंग हरीड, द डकलिंग हरीड टुवार्ड द लेक, कह रहा है द डकलिंग हरीड टुवार्ड द लेक, है ना। द डकलिंग्स मतलब क्या हुआ? बत्तखी, ये बत्तख के बच्चे, है ना, बत्तखी नहीं, बत्तख के बच्चे, डकलिंग्स मतलब बत्तख के बच्चे। हरीड टुवार्ड द लेक यानी झील की तरफ तेजी से दौड़े। क्या हुआ? द मदर डक वॉन्डर्ड है वाट टू डू, कह रहा है कि माता बत्तखी आश्चर्य में थी, वाट टू डू कि क्या करना है। सी बिगैन वॉक बैक एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन विंग ऑन द ग्राउंड, है ना। देखो, करा कि द मदर डक वॉन्डर्ड, है ना, करा है कि मदर डक वॉन्डर्ड, करा है कि माता बत्तखी क्या है? आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्य में पड़ गई। क्या करने के लिए? व्हाट टू डू कि क्या करना है, इस सोच करके, यह सोच, इस सोच से वह आश्चर्य में पड़ गई। सी बिगैन वॉक बैक एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन विंग्स ऑन द ग्राउंड, है ना। देखिए, कह रहा है कि सी बिगैन वॉक बैक। अब उसको नहीं समझ में आया कि अब हम क्या करें, तो इसलिए क्या कि वह उसने वापस जाना प्रारंभ कर दिया। बच्चे तो चले गए आगे, लेकिन उसने वापस जाना प्रारंभ कर दिया, है ना। एंड फोर्थ ड्रैगिंग वन ऑफ विंग्स ऑन करा, और अपने एक जो है एक पंख को तेजी से जमीन में रगड़ने लगी। द फॉक्स बिकेम हैप्पी, द फॉक्स बिकेम हैप्पी, कह रहा है कि लोमड़ी खुश हो गई। ही सैड हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। ही सैड हिमसेल्फ, सैड टू हिमसेल्फ, उसने स्वयं से कहा। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि ही सीज हर्ट एंड कैन नॉट फ्लाई, उसे चोट लग गई है और वह उड़ नहीं सकती है ना। कह रहा है जैसे ही वो अपना एक पंख जो है ज़मीन में रगड़ने लगी और वापस जाने लगी, तो लोमड़ी चालाक होती है ना, उसने सोचा अरे भाई आज तो लगता है बढ़िया एकदम पार्टी होगी तगड़ी वाली, और ये लगता है चोटिल हो गई है और ये उड़ नहीं पा रही है। तो कह रहा कि इट सीम्स, ऐसा लगता है, ऐसा दिखता है कि दैट की सी इज हर्ट,
इसे चोट लग गई है एंड कैन नॉट फ्लाई, और यह उड़ नहीं सकती है। आई कैन ईजली कैच एंड ईट हर। अब चालाक है तो कह रहा कि अब तो मैं आसानी से, आई कैन ईजली मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, कैच एंड ईट हर पकड़ सकता हूँ और उसे खा सकता हूँ। भैया अब आसान हो गया काम हमारा। करा आई कैन ईजली मैं आसानी से, कैच एंड ईट हर उसे पकड़ सकता हूँ और खा सकता हूँ। देन ही रैन टूवर्ड हर, देन ही रैन टूवर्ड हर, तब वह, है ना, देन मतलब होता तब, ही मतलब वह, रैन मतलब हुआ दौड़ा, टुवार्ड मतलब उसकी ओर, है ना, टुवार्ड मतलब उस ओर होता है, तो टुवार्ड हर उसकी ओर, तब उसके बाद क्या है, देन ही रैन टुवार्ड है, और उसके बाद कह रहा द मदर डक रैन, है ना, माता बत्तखी भी दौड़ी, लीडिंग द फॉक्स अवे फ्रॉम द लेक, है ना, कह रहा है कि लोमड़ी को झील से दूर रखने के लिए क्या है, माता बत्तखी भी दौड़ी, और उसके बाद क्या रहा है, अब उसके बाद देखिए, द फॉक्स फॉलोड हर, लोमड़ी ने उसका पीछा किया, नाउ ही वुड नॉट बी एबल टू हार्म हर डकलिंग्स, कह रहा है नाउ ही वुड नॉट बी एबल, वह योग्य नहीं है इसके कि वह उनके हार्म पहुंचा सके, क्षति या हानि पहुंचा सके, क्षति पहुंचा सके या हानि पहुंचा सके, हानि पहुंचा सके उनके डकलिंग्स को, उनके बत्तखियों को, उनके बच्चों को। हर द मदर डक looked toward her ducklings and saw that they had reached the lake, कह रहा है माता, है ना, बत्तखी ने अपने बच्चों की तरफ देखा, डकलिंग्स की तरफ देखा, लुक्ड की ओर मतलब होता है, तो लुक्ड टुवार्ड हर डकलिंग्स, अपनी किसकी, बत्तख की बच्चों की ओर देखा, एंड सा दैट और देखा कि दे हैड रीच्ड द लेक, वे झील तक पहुंच गए हैं, सी वॉज रिलाइव्ड, सो सी स्टॉप्ड एंड टुक अ डीप ब्रीथ। ठीक है, कह रहा है कि सी वॉज रिलाइव्ड, है ना, उसने संतोष की एक सांस भरी, या एक मतलब जैसे उसने, उसके मन में जो है ये हो गया कि अब तो मेरे बच्चे सेफ हो गए हैं, तो उसके मन में एक जो है एक इस तरह का विश्वास हो गया, थोड़ा सा उसका मन हल्का हो गया, और इसके बाद सी स्टॉप्ड, इसलिए उसने दौड़ना बंद कर दिया, वो रुक गई, एंड टुक ए डीप ब्रीथ, और एक गहरी सांस ली, है ना प्यारे बच्चों। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, समझ में आ गया तो लिखिए यस, सभी लोग यस लिखिए, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सभी लोगों को, बहुत बढ़िया। आगे लिखा है कि द फॉक्स थॉट, अब भैया लोमड़ी फिर सोच रही है, कहाँ सोच रही है, उसने सोचा सी वॉज टायर्ड, वह थक गई है, एंड केम क्लोज़र और नज़दीक आ गई है, लेकिन अभी बत्तख की दीदी बहुत झोल करने वाली हैं, बट द मदर डक क्विकली एक्सप्रेड हर, है ना, विंग्स एंड, है ना, रोज अप इन द एयर, है ना, क्या हुआ,
कह रहा है लेकिन माता डक यानी जो मदर डक थी वो तेजी से, क्विकली मतलब क्या होता है तेजी से, एक्सप्रेड मतलब होता है फैला लेना, फैला लेना, हर विंग्स मतलब अपने पंखों को, एंड रोज अप इन द एयर और हवा में उड़ जाती है। और उसके बाद कह रहा है सी लैंडेड इन द मिडल ऑफ द लेक, और वह झील के मध्य में जा कर के उतर जाती है, लैंड कर जाती है। मिडल मतलब होता है मध्य में, मिडल मीन्स क्या होता है मध्य में। अपने भी वर्ड्स की मीनिंग आप लोग लिखते रहिए, जिनको आ रहा है वो अपना मीनिंग्स लिखते रहें, है ना। और उसके बाद क्या करा, एंड हर डकलिंग्स फॉलोड हर, और उसके जो बत्तख हैं उसके बच्चे उसका अनुसरण पुनः करने लगे। द फॉक्स कुड नॉट रीच देम, कह रहा है कि लोमड़ी उन तक नहीं पहुंच सकी। बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि होता है। उसके बाद लिखा है दे, है ना, दे वर इन द मिडल ऑफ द लेक, क्योंकि वे सब जो है कहाँ थे, झील के मध्य। चलिए देखिए अब प्रश्नों पर चलते हैं। लिखा हाउ डिड द मदर डक सेव हर डकलिंग्स, हाउ डिड द मदर डक सेव हर डकलिंग्स, हाउ डिड द मदर डक सेव हर डकलिंग्स। करा कि माता बत्तखी ने किस प्रकार अपने बच्चों को बचाया। बाय किलिंग द फॉक्स, लोमड़ी को मार करके, पॉसिबल नहीं है। बाय रनिंग टूवर्ड द लेक, लीविंग हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को छोड़कर झील की तरफ दौड़ के, गलत। बाय साउटिंग एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन, चिल्ला करके, दिशा निर्देश दे करके। बाय डाइवर्टिंग द अटेंशन ऑफ द फॉक्स एंड लेटिंग हर चिल्ड्रन मूव टूवर्ड द लेक। दिस ऑप्शन विल बी राइट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स। चिल्ला करके, केवल निर्देश दे करके नहीं, उसने क्या किया, उसने डाइवर्जन कर दिया, डाइवर्टिंग कर दिया अटेंशन को, किसको, ध्यान को, ऑफ द फॉक्स, लोमड़ी के, और और लेटिंग हर चिल्ड्रन मूव टूवर्ड द लेक, और अपने बच्चों को झील की तरफ मुड़ जाने के लिए कहा, और झील की तरफ जाने के लिए कहा। अपने बच्चों को झील की तरफ करके और जो है और लोमड़ी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कि उसकी और उसके बच्चों की रक्षा हो गई, किससे, लोमड़ी से। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, है ना। तो बिल्कुल बहुत अच्छे, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, बहुत बढ़िया। इसी तरह से विकल्प सब सहज हैं, आपको बस उत्तर देना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लिखा है वाई डिड द फॉक्स बिकम हैप्पी आफ्टर लुकिंग एट द मदर डक। कह रहा है माता बत्तखी को देख करके, वाई डिड द फॉक्स बिकम हैप्पी, क्यों जो है जो लोमड़ी थी वह प्रसन्न हो गई, आफ्टर लुकिंग हर, लुकिंग एट द मदर डक, यानी माता बत्तखी को देख करके, माता बत्तखी को देख करके क्यों जो है, कौन, फॉक्स बिकम हैप्पी, यानी लोमड़ी प्रसन्नचित हो गई। वाई डिड फॉक्स बिकम हैप्पी, क्यों लोमड़ी प्रसन्नचित हो गई, आफ्टर लुकिंग एट द मदर डक, माता बत्तखी को देख करके जो है लोमड़ी क्यों जो है क्या हो गई, प्रसन्नचित हो गई थी। उसने क्या सोचा किस बारे में, he thought the mother duck got hurt and could not fly so he could easily kill her, यही बात उसने सोची थी। तो पहला विकल्प तो वैसे ही सही है प्यारे बच्चों, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। बिकॉज ही किल्ड द मदर डक, क्योंकि उसने मदर डक को यानी माता बत्तखी को मार डाला, गलत जवाब। बिकॉज ही किल्ड द डकलिंग्स, क्योंकि उसने बत्तख के बच्चों को मार डाला। बिकॉज
द फॉक्स वॉज हंग्री, क्योंकि जो लोमड़ी थी वो भूखी थी। ये तो ऑब्वियसली सबसे पहला विकल्प ही सही हो जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन। जिन भी बच्चों का पहला विकल्प आ रहा है उनका एकदम सही, जोरदार, ज़बरदस्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका ये रहा। अगला प्रश्न है कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ वंडर। वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, या है ना, तो वंडर है ना, वंडर का मतलब है स्टॉप, इसका समानार्थी हो जाएगा स्टॉप, रुक जाना, गलत। चिल्लाना, ये भी गलत है, साउट मीन्स चिल्लाना। हरी मतलब जल्दी करना, तो ये भी गलत है। स्पेक्चुअल मतलब होता है स्तब्ध हो जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। स्पेकुलेट है ना, स्पेकुलेट मीन्स होता है वंडर। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट हियर अकॉर्डिंग टू द, है ना, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ। ओके, नाउ द सेकंड ऑप्शन विल बी राइट। चलते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में देखते हैं कौन सा विकल्प सही होता है। चौथा प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। लिखा है द मदर डक वॉज रिलाइव्ड बिकॉज, कह रहा है कि चैन की सांस ली, कह रहा है कि माता डक ने या माता बत्तखी ने चैन की सांस ली, क्योंकि सी मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम द फॉक्स, उसने जो है मैनेज कर लिया था, व्यवस्था कर ली थी, टू एस्केप मतलब छिपने के में, फ्रॉम द फॉक्स यानी लोमड़ी से छिपने की व्यवस्था कर ली थी। सी इंटर्ड इन टू लेक, वह झील में प्रवेश कर गई थी। हर डकलिंग रीच द लेक वर सेफ, उसके बच्चे जो है झील में पहुंच गए थे और वो सुरक्षित थे। द फॉक्स रीच द लेक एंड वाज सेफ फ्रॉम हर, लोमड़ी झील में पहुंच गए और वह उससे सुरक्षित थी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। द थर्ड ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4 विल बी राइट डियर स्टूडेंट्स। हर डकलिंग रीच्ड द लेक एंड वर सेफ, उसके जो बत्तख के बच्चे थे वो कहाँ पहुँच गए, झील तक पहुँच गए और वो सुरक्षित थे। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस exercise dear students is in front of you. You can see that write the, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लें, थोड़ा सा आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा, थोड़ा सा और। लिखा है राइट द एंटोनीम ऑफ द वर्ड क्विकली। क्विकली मतलब होता है जल्दी से, तो याद रखिए जल्दी से को उल्टा हो जाएगा धीरे से, तो जल्दी से होता है तो जल्दी से का उल्टा धीरे से हो जाएगा। तो लास्टली आखिरकार, फाइनली अंततः गलत हो जाएगा। कंटिन्यूअसली लगातार, स्लोली मतलब धीरे से। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट फॉर द गिवन पैराग्राफ डियर स्टूडेंट्स। आई थिंक दिस वन विल बी राइट फॉर यू ऑल ऑफ यू एंड आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। कैसी लगी क्लास लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलते हैं इसके बाद अगले पैराग्राफ पर। देखिए इसके बाद अनदर एक पैराग्राफ है, उसमें हम चलते हैं और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लिखा है देयर वॉज ए किंग कॉल्ड मिडियास। कह रहा देयर वॉज ए किंग कॉल्ड मिडास, कह रहा एक राजा था जिसका नाम मिडास था या जिसे मिडास कहा जाता था। एक राजा था जिसे मिडास, जिसका नाम था मिडास या जिसे मिडास बुलाया जाता था। वन डे यानी एक दिन, ही वॉज वॉकिंग थ्रू द फील्ड। कह रहा एक दिन वह क्या कर रहा था, ही वॉज वॉकिंग, वह टहल रहा था, जा रहा था। थ्रू मतलब होता है से होकर, से होकर, कहाँ से होकर, द फील्ड यानी एक दिन वो खेतों से होकर जा रहा था। ही मेट ए मैन, वह एक व्यक्ति से मिला।
ही वॉज गॉड पैन, है ना। तो वो किससे मिला? ही वॉज गॉड पैन, वह ईश्वर पैन था, है ना, पैन था। ही चैलेंज्ड गॉड अपोलो, उसने चैलेंज किया, है ना, चुनौती दी। किसे चुनौती दी? गॉड अपोलो, यानी अपोलो देवता को चुनौती दी टू प्ले म्यूजिक देन ही कुड, है ना। कह रहा कि देन ही कुड, कह रहा जो वो म्यूजिक बजा सकता था, वो म्यूजिक जो है उसने चुनौती दी कि उस तरह की म्यूजिक वो क्या करे, वो बजाए। किंग मिडास वॉज आस्क्ड टू बी द जज, कह रहा है किंग मिडाज वॉज आस्क्ड, किंग मिडाज ने पूछा, किससे? वॉज आस्क्ड टू बी जज, है ना, टू बी जज। कह रहा है कि एक जज की तरह जो है राजा मिडास ने पूछा। बोथ गॉड्स प्लेड म्यूजिक वेल, दोनों देवताओं ने, दोनों ईश्वरों ने, दोनों ईश्वर ने, दोनों देवों ने, देवताओं ने क्या है, अच्छी तरह से संगीत का वादन किया है। बट मिडास वॉज अ ग्रेट फैन ऑफ गॉड पैन द विनर, है ना। कह रहा लेकिन जो मिडास था, यानी जो राजा मिडास था, वह क्या था? एक ग्रेट फैन। ग्रेट मतलब यहाँ पे महान नहीं, एक बड़ा, है ना, फैन था, प्रशंसक था, है ना, या चाहने वाला था। आप गॉड पैन, ईश्वर पैन का, देवता पैन का जो विनर था। अब इसके बाद कह रहा नाउ, अभी सब जान करके, नाउ अपोलो वाज वेरी हंग्री, अब दूसरा देवता अपोलो उससे क्या हो गया? बहुत नाराज हो गया। ही साउटेड, वह चिल्लाया, कैन नॉट यू टेल द ब्यूटिफुल म्यूजिक व्हेन यू हियर इट, है ना, क्या तुम नहीं कह सकते सुंदर गीत को, है ना, उस सुंदर गीत को, उस संगीत को, व्हेन यू हियर इट, जब तुमने इसे सुना, जब तुमने इसे सुना ही, तो तुम क्या नहीं कह सकते कि कौन सा म्यूजिक, कौन सा संगीत सुंदर था? उसने कहा कि वॉट इज रॉन्ग विद योर ईयर, रॉन्ग मतलब होता है गलत, है ना, तुम्हारे कानों के साथ क्या बुरा या गलत हुआ है? विद योर ईयर्स, तुम्हारे कानों के साथ क्या बुरा हुआ है, क्या गलत हुआ है? मिडास ने, मिडास ईयर बिकेन ग्रो बिगर एंड बिगर एंड ही फाउंड दैट ही कुड मूव देम अबाउट, है ना। कह रहा है कि उसके मिडास के ईयर्स मतलब मिडास के जो कान हैं वो क्या होने लगे? बिगेन मतलब होने लगे शुरू, बिगेन मीन्स होता है शुरू होना या प्रारंभ होना, तो शुरू होना, क्या हो गए? शुरू हो गए। ग्रो बिगर एंड बिगर, बड़े से बड़े होना प्रारंभ हो गए। एंड ही फाउंड दैट, और उसने पाया कि ही कुड मूव देम अबाउट, वह उन्हें लगभग घुमा सकता है। ही रैन, क्या हुआ? ही रैन नियर बाय लेक एंड सा दैट ही हैड ग्रोन ईयर्स, है ना। कह रहा है कि उस वह झील के पास गया और उसने देखा कि उसके कान बहुत अत्यधिक बड़े हो गए हैं, है ना। तो ये आपको यहाँ तक इसकी मीनिंग समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं इससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला पर। थोड़ा जूम फील्ड कर लेंगे, उसके बाद प्रश्न को शुरू करेंगे। What was the name of the king? राजा का नाम क्या था?
तो अपोलो देवता का नाम था, नन ऑफ दीज की कोई नहीं, ऐसा नहीं है, पैन देवता का नाम था। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज ट्रू, मिडास इज द नेम ऑफ द किंग। एक ओके, मिडास ही राजा का नाम था। अब इसके बाद कह रहा है पहले कि हु चैलेंज गॉड अपोलो, अपोलो देवता को किसने चुनौती दी। तो ऑब्वियसली एक छोटा राजा किस प्रकार से चुनौती देगा, तो दिया किसने, एक देवता ने जिसका नाम था पैन, है ना, ए मैन, एक व्यक्ति ने नहीं। मिडास ने क्यों देगा भैया, मिडास ने नहीं दिया, कोई नहीं दिया, ऐसा नहीं है, दिया किसने, अपोलो ने। किसने दिया, अपोलो, अपोलो ने जो है उसे चुनौती दी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए, लैपटॉप के थ्रू सभी बच्चे समझ रहे हैं, इसके बाद डिजिटल बोर्ड की प्रक्रिया भी बन रही है, धीरे धीरे आपको मिलेगा। हर एक प्रोसेस आपको धीरे धीरे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हर तरह से प्रक्रिया आपको जो है आपके जो हित में है वो कार्य मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, अब जिन बच्चों का दूसरे प्रश्न का दूसरा विकल्प आया होगा उनका सही है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। Which one of the following is synonym of the word challenge? चुनौती शब्द का, है ना, चुनौती, जो चुनौती मतलब चैलेंज होता है ना, चुनौती, चुनौती नहीं है भैया, चुनौती शब्द है ना, चुनौती शब्द का सिनोनिम यानी उसके समान अर्थ वाला शब्द क्या है, अप्रूवल, एग्रीमेंट, डेयर, एसेंट। तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम चैलेंज का, है ना। तो आई थिंक यहाँ से आपका हो जाएगा, अप्रूवल तो नहीं होगा, अप्रूवल का मतलब होता है जैसे सहमति लेना या अनुमति, एग्रीमेंट मतलब होता है ये भी सहमति होता है ना। तो यहाँ पे डेयर का मतलब चैलेंज या डेयर साहस से मतलब है कि किसमें ये साहस है या उत्सुकता है, जागरूकता है कि जो क्या कर सके, सामना हमारा कर सके। ठीक है ना। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। अब उसके बाद कह रहा है हु बिकम एंग्री, हु बिकम एंग्री, हु बिकम एंग्री, नाराज कौन हो गया, कौन नाराज हो गया भैया, क्या अपोलो नाराज हो गए, पैन नाराज हो गए, मिडास नाराज हो गए, नन ऑफ दीज में से कोई नहीं। तो पैन, अपोलो, मिडास में अपोलो जो है, चूँकि इसने कहा कि किसने, मिडास ने कहा कि भैया पैन ने अच्छा संगीत बजाया है, पैन का संगीत अच्छा है, क्योंकि वो पहले से भी पैन का प्रशंसक था। उसने पैन को बोला कि यही अच्छा संगीत बजाए हैं और यही अच्छा, इसलिए अपोलो क्या हो गए, उस पर रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके कान बड़े होने के लिए उनको श्राप दे दिया। चलिए आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, हु वाज द जज ऑफ द स्टोरी। कह रहा है कहानी का निर्णायक कौन था, तो वो था कौन, वही मिडास। अपोलो ये चैलेंजर था, पैन भी चैलेंजर था, नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं, ये गलत है। मिडास इज़ द जज ऑफ द स्टोरी, है ना। कहानी में जो है मिडास ही क्या था, जज था, जो दोनों को निर्णय दिया यहाँ किसने जीत हासिल की, किसका बेटर था। ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, दोनों कहानियाँ पसंद आई होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पोस्टपोन करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में फिर से। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो। मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए।